अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है। उसके बाद टेक्सोनोमिक हायरार्की पढ़ा था हमने कि जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन जो है उन ग्रुप्स के अंदर, सब ग्रुप्स के अंदर कर रहे हैं तो उनकी जो दर्जा बंदी है उसके बारे में पढ़ा था। स्पीशी के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज जो है वो हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हमें पता लग गया हम क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन होती क्या है। अब हमें पता होना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, किस किस बायोलॉजिस्ट ने इस पर काम किया है, उनके मुताबिक उनकी क्लासिफिकेशन क्या थी, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को किन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री आज हम इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला पढ़ने वाले हैं। कुछ बायोलॉजिस्ट के नाम लिखे हैं मैंने बोर्ड पर, ये आपकी बुक से ही लिखे हैं। बेशुमार बायोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन की है अपने अपने टाइम के मुताबिक और अपने उस टाइम पर मौजूद अवेलेबल जो थे ऑर्गेनिजम्स उनके मुताबिक क्लासिफिकेशन की है। लेकिन इतने सारे साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट का नाम आपकी बुक में नहीं लिख सकते, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट का नाम लिख दिया गया जिनकी क्लासिफिकेशन उस टाइम के लिहाज से बेस्ट थी, या मॉडिफिकेशन करके फिर आगे मजीद उनकी मॉडिफाई किया गया उनकी क्लासिफिकेशन को, तो उनके नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले आता है जी जो अरस्तु। अरस्तु इसका नाम है, लेकिन ग्रीक में इसको अरिस्टोटल कहते हैं। अरस्तु साहब ने क्या किया कि उस टाइम पर मौजूद ऑर्गेनिजम्स को दो बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, उनकी क्लासिफिकेशन दो ग्रुप्स के अंदर की। पहला ग्रुप था एनिमेलिया और दूसरा था प्लांटी। एनिमेलिया के अंदर, क्योंकि नाम से जाहिर है कि एनिमेलिया के अंदर हर किस्म के जानवरों को शामिल किया और प्लांटी के अंदर हर किस्म के पौधों को शामिल किया। ये दो ग्रुप्स के अंदर क्लासिफिकेशन की थी अरस्तु ने, जो काफी देर तक ये क्लासिफिकेशन यही चलती रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा नाम है अबू उस्मान अल जाहिज। अबू उस्मान ने क्या किया, सन 700 के अंदर, 700s के अंदर इन्होंने तकरीबन 300 के करीब एनिमल्स की स्पीशीज के हवाला से, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाला से बुक्स लिखी। रोड बुक्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 300 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, 300 के करीब स्पीशीज जो थी एनिमल्स की, उनके ऊपर अबू उस्मान ने बुक लिखी। ठीक है, और ज्यादातर इन्होंने जो लिखा, जो ज्यादा इनको स्टडी किया और उसके बाद अपनी बुक के अंदर लिखा, वो थे एंट्स, यानी कि चूंटियां। चूंटियों के बारे में अबू उस्मान ने बहुत ज्यादा लिखा। ठीक है, बाकी 300 किस्म की स्पीशीज हैं, यानी कि 300 स्पीशीज जो एनिमल्स की उनके बारे में लिखा है, लेकिन सबसे ज्यादा चूंटियों के बारे में लिखा। उसके बाद बारी आती है जी इब्ने रुश्द की। इन्होंने 1172, यानी कि 700 के बाद 1172, ये बहुत लंबा अरसा है। बीच में और भी बहुत से बायोलॉजिस्ट आते रहे हैं, लेकिन उनका आपकी बुक में मेंशन नहीं है, क्योंकि उनकी जो आप कह लें क्लासिफिकेशन थोड़ी बहुत, यानी कि इसी की मॉडिफिकेशन थी, तो उनको डिस्कस नहीं किया जा रहा यहाँ पर। बहरहाल इन्होंने क्या किया कि जो अबू उस्मान ने एनिमल्स के ऊपर बुक लिखी थी जिसका नाम था डी एनिमा, ये ग्रीक वर्ड है, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज के अंदर उसका एनिमल के ऊपर जो बुक लिखी थी ना, उसका ये नाम है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर। तो डी एनिमा को इब्ने रुश्द ने क्या किया, ट्रांसलेट किया अरबिक के अंदर, अरबी के अंदर उसको ट्रांसलेट किया। जो कि अबू उस्मान ने एनिमल्स के ऊपर बुक्स लिखी हुई थी, उसी को इसने ट्रांसलेट किया इब्ने रुश्द ने अरबी के अंदर, ताकि वहां के जो अरब लोग थे वो उसको समझ सकें। और वो क्योंकि इब्ने रुश्द जो थे वो खुद भी एक अरबी थे, तो इसलिए उन्होंने उसको अरबी के अंदर ट्रांसलेट किया ताकि उसकी स्टडी वो उस टाइम के लोग इजीली कर सकें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और साइंटिस्ट का आपकी बुक में लिखा हुआ, साइड पे एक बॉक्स बना हुआ, उसके अंदर लिखा हुआ कार्लस लिनियस। इन साहब ने क्या किया कि इन्होंने क्लासिफिकेशन की थी तीन ग्रुप्स के अंदर, तीन ग्रुप्स के अंदर क्लासिफिकेशन की, यानी कि मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल्स। इससे पहले अभी तक आप दो पढ़ते आए हैं ग्रुप्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो अरिस्टोटल ने की थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि तीन ग्रुप्स बनाए, एक मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल्स। अब इन्होंने ये क्या सोचकर बनाए थे, ये उस टाइम के लिहाज से जो था, उस वक्त पर अवेलेबल जो थे ऑर्गेनिजम्स, उनके लिहाज से कि जी कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मिनरल्स जो हैं उनसे हमें मिल सकते हैं, या उनके अंदर मिनरल्स बहुत सारे होते हैं इस बेस पर, या और दूसरे वेजिटेबल्स के अंदर हर किस्म के इन्होंने पौधे शामिल कर दिए, और एनिमल्स के अंदर हर किस्म के जानवर जो थे वो शामिल कर दिए। मिनरल के अंदर उस टाइम पर जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद वो नहीं है, माइक्रोस्कोपिक नहीं है, यानी कि छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी शामिल किए गए थे, इसीलिए उसका नाम मिनरल रखा गया।
अच्छा, अब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जैसे हमने पढ़ा था कि स्पीशीज जो है वो क्लासिफिकेशन का एक बेसिक यूनिट है, ठीक है, उसकी बेस पर क्लासिफिकेशन की जाती है। तो ये लिनियस साहब ने क्या किया था, इन्होंने जिस बेस पर क्लासिफिकेशन की थी उनके 5 रैंक्स इन्होंने यानी कि बनाए थे, जो हमने टेक्सोनोमिक हायरार्की में पढ़ा था, दर्जा बंदी। इन्होंने 5 रैंक्स बनाए थे। पहला रैंक था क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वैरायटी, ठीक है, वैरायटी। ये 5 रैंक्स थे। इस बेस पर इन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए थे, मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल्स। और इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट ने फिर आगे मजीद काम किया, लेकिन जो सबसे आप कह लें कि बेहतरीन क्लासिफिकेशन जो है वो आज के दौर के लिहाज से वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। वो हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ेंगे। असल में बायोलॉजिस्ट का जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं बायोलॉजिस्ट, वो ये करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाए ग्रुप्स के अंदर उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंस की बेस पर। अब ये जो ग्रुप है ना मिनरल, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स शामिल इन्होंने किए उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस में काफ़ी आप कह लें कि खराबियाँ थी, खामियाँ थी, ठीक है। इसी तरह से वेजिटेबल और एनिमल्स जो बनाया था, या इन्होंने जो एनिमेलिया एंड प्लांटी, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इन्होंने बनाया था, उसके अंदर ऐसा था कि कई ऑर्गेनिज्म इस तरह के थे जो कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर शामिल किए गए थे, लेकिन उनको वहां पर नहीं होना चाहिए था। इसी तरह से फिर आगे जो बायोलॉजिस्ट हैं उनकी क्लासिफिकेशन के अंदर भी खामियां थी। तो इस टाइम के लिहाज से बायोलॉजिस्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाए उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंस की बेस पर। और उसके बाद फिर हमने बनाया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। ये छोटी सी हिस्ट्री थी क्लासिफिकेशन की। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके अंदर से आपने याद कुछ नहीं करना है कि इस पे पागल हो जाए रटे लगा लगा के, बहुत लंबी यानी कि मुश्किल से आपको नाम लग रहे होंगे। आपने सिर्फ ये चंद साइंटिस्ट जो हैं इनको इसी तरह से, ये बेशक आप पॉइंट्स नोट कर लें, इसी तरह से आप इसको याद रख लें कि रस्तु ने क्या किया, इब्ने उस्मान ने अबू उस्मान ने क्या किया, इब्ने रुश्द ने क्या किया और कार्लस लिनियस ने क्या किया था। सिर्फ ये पॉइंट्स की शक्ल में आप कहीं पर नोट कर लें और यही याद कर लें। अगर क्वेश्चन आता तो आप यही लिख दें, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।